दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं ईसीएस के बारे में। हम जब भी लोन लेते हैं तो एक शब्द सुनते हैं ईसीएस। बैंक वाला बंदा हमसे बात करता है कि सर आपका ईसीएस कराना होगा। तो आज उसके बारे में हम डिटेल समझने वाले हैं कि ईसीएस होता क्या और क्यों इतना जरूरी है। नमस्कार, मैं हूं अमित और लेकर आया हूं आपके लिए एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो। तो दोस्तों जब भी हम लोन लेते हैं तो ईसीएस बैंक वाला बंदा बोलता है कि भी ईसीएस कराना होगा आपका, और ईसीएस करना ज़रूरी क्यों होता है इसके बारे में बात करेंगे। अगर हम बात करें आज से करीब 12-15 साल पहले 2003, 4, 5 से लेकर के कुछ समय तक जब हम लोन लेते थे, अगर उस समय आपने लोन लिया होगा तो उस समय आपको जो आपका लोन का होता था टेन्योर, उतने पूरे चेक देने पड़ते थे। यानी कि अगर मान लीजिए आपका लोन है 36 महीनों का तो आपको 36 चेक देने पड़ते थे, या लोन है 4 साल का या 5 साल का तो आपको टेन्योर के हिसाब से पूरे चेक देने होते थे। लेकिन धीरे धीरे सिस्टम बदला और ईसीएस का सिस्टम आ गया कि भी आपका ईसीएस का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रिक क्लियरिंग सर्विस। यानी कि अब आपको पूरे चेक नहीं देने पड़ते, और उसके बदले हम एक बैंक जो होती है वो आपकी बैंक से ईसीएस वेरीफाई करा लेती है, और हर महीने इलेक्ट्रिक क्लियरिंग सर्विस के माध्यम से यानी ई मैंडेट के माध्यम से आपके अकाउंट से पैसा काट लेती है ईएमआई का। तो ये इतना ज़रूरी क्यों है? क्योंकि ईसीएस अगर आपका वेरीफाई नहीं है तो हर महीने आपकी ईएमआई बाउंस होगी और फिर आपके चार्जेस भी लगने और सिबिल भी खराब होना है। तो इसलिए ईसीएस करवाना बहुत ज़रूरी ताकि आपकी ईएमआई हर महीने समय पर अकाउंट से कटती रहे। ईसीएस के लिए क्या करते हैं बैंक वाले, आपसे लोन के अगेंस्ट में जैसे पहले पूरी लेते थे पीडीसी, फुल चेक लिया करते थे। तो अभी ईसीएस में जैसे कुछ बैंक के 2 चेक लेती है, कोई 1 लेता है, कोई 3 लेता है, कोई 5, 7, 8 ऐसे अलग सबका सिस्टम है। तो वो कम चेक लेकर के और आपसे 2 स्लिपें साइन करवाते हैं जो कि लगभग चेक की तरह ही दिखती हैं, और उन स्लिप को बैंक वाले आपकी चेक के साथ में या उन स्लिप को जो बैंक आपको लोन दे रही है वो आपकी बैंक भेजती है बाय पोस्ट जहाँ पर आपका अकाउंट है, और वो बैंक वाले आपकी सिग्नेचर वगैरह चेक करके और उसके हिसाब से वेरीफाई कर देते हैं। अगर आपने ईसीएस में अगर प्रॉपर साइन नहीं किया है, जो आपके अकाउंट में साइन अगर वो मैच नहीं कर रहा है तो वो वेरीफाई नहीं करते हैं, आपका ईसीएस रिजेक्ट हो जाता है। तो ये ध्यान रखें कि जो आपके अकाउंट में साइन है वो ही साइन आपको उस स्लिप पे करना है। यानी कि आप चेक पे साइन करते हैं ना, जैसा आप समझिए वो एक तरह का चेक है आपका, तो उस चेक जो साइन है आपका अकाउंट के अंदर वो ही साइन आपको इस चीज़ पे करना है ताकि आपका वो इजीली आपके बैंक वेरीफाई कर ले। और उसके बाद में अब एक और नया सिस्टम आ चुका है। आजकल आरबीआई ने अभी कुछ समय पहले सिस्टम चेंज किया था, और उसमें एक लिंक बैंक आपको शेयर करती है। वो आपकी जो आपका नंबर आपने लिखाया था फॉर्म में लोन लेते समय, या जो आपने लिखाई थी अपनी मेल आईडी, उस मेल आईडी पे और मोबाइल नंबर पे एक लिंक बैंक आपको शेयर करती है जिससे आप लोन ले रहे हैं, और उस लिंक के थ्रू आप ऑनलाइन खुद ही वेरीफाई कर लेते हैं। तो उस लिंक से आप खुद ही ऑनलाइन जब वेरीफाई कर लेते हैं तो फिर आपका हर महीने अकाउंट से पैसा ऑटोमेटिक कटना शुरू हो जाता है, ताकि बैंक ने ये फिजिकल स्लिप भेजने वाला सिस्टम भी बंद कर दिया। आप उस लिंक के थ्रू ऑनलाइन अपना ईसीएस वेरीफाई खुद कर लेते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है ताकि इससे आपका सिबिल भी अच्छा बना रहता है, आपका स्कोर भी बढ़ता है, क्योंकि आपका पेमेंट जो है ईएमआई का वो टाइम टू टाइम अकाउंट से कटता रहेगा। लेकिन सिर्फ ईसीएस होने से काम नहीं चलता है, ईसीएस के साथ साथ आपको अकाउंट में बैलेंस रखना भी ज़रूरी है, ताकि बैलेंस रहेगा तो ईएमआई आपकी टाइम से कट जाएगी। अच्छा, एक सबसे बड़ी चीज़ जो है ध्यान रखने वाली, पहले जैसे क्या होता था कि लोग हर लोन की ईएमआई चेक के थ्रू करती थी। जिस समय पूरे चेक लिया करते थे लोन टेन्योर के हिसाब से, तो वो चेक आपके अकाउंट में होता था प्रेजेंट, और उससे ईएमआई कटती थी। तो चेक प्रेजेंट होने में क्या होता है कि वो जैसे मान लीजिए कोई भी बैंक अगर आपका चेक प्रेजेंट करती है, सपोज आपकी ईएमआई डेट है 5 तारीख की, तो 5 तारीख को जिस बैंक से आपने लोन लिया है वो आपका चेक प्रेजेंट करती थी जहाँ पर आपका अकाउंट है, और वो चेक जैसे मान लीजिए 5 तारीख को शाम को 4, 5, 6 बजे तक आपके अकाउंट से निकलता था। लेकिन ईसीएस में क्या होता है, क्योंकि इलेक्ट्रिक क्लियरिंग सर्विस है, तो जैसे ही रात को 12 बजे के बाद डेट चेंज होती है 5 तारीख, और आपका अकाउंट का जो बैलेंस 4 तारीख वाला है उसी बैलेंस के हिसाब से वो ईसीएस आपका हिट होता है। यानी कि अगर आपकी डेट 5 तारीख है तो आपको 4 तारीख को बैलेंस रखना होगा, वरना फिर आपकी ईएमआई बाउंस हो जाएगी। अगर आप ये सोच रहे हैं कि भाई 5 तारीख मेरी ईएमआई डेट है और बैलेंस मान लो नहीं है तो मैं मॉर्निंग में जमा करा दूंगा ताकि मेरे अकाउंट से पैसा निकल जाएगा, तो आप गलत कर रहे हैं। आपका ईसीएस उस समय बाउंस ही होना है। आपको एक दिन पहले बैलेंस रखना होगा, क्योंकि वो जैसे मान लीजिए अगर आपकी ईएमआई डेट 5 तारीख है तो वो 4 तारीख रात को 12 बजे जो बैलेंस होगा उस बैलेंस के हिसाब से वो क्लियर होता है।
तो आपको एक दिन पहले बैलेंस रखना चाहिए ताकि आपका ICS बाउंस ना हो। और रेगुलर अगर आपका ICS रहेगा तो आपका स्कोर बढ़ेगा और आपका स्कोर अच्छे से बढ़ता रहेगा, तो आपको कभी भी लोन लेने में दिक्कत नहीं आएगी। अगर आप ACS जैसे लिंक के थ्रू जो ऑनलाइन वेरीफाई कैसे करते हैं, अगर वो भी समझना चाहते हैं तो मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा ताकि मैं आपको वो प्रॉपर प्रैक्टिकली करके पूरा समझाऊंगा। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आपको आगे भी इसी तरह के वीडियोज़ सबसे पहले मिलें। बहुत बहुत धन्यवाद।